दोस्तों, गंभीर सोच, दूरदृष्टि और दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहना कोई कुंभ राशि वालों से सीखे। आप शनिदेव की सबसे प्रिय और मूल त्रिकोण राशि हैं, जिन्होंने हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ दिया है। कई बार आपको अपनी मेहनत का वह परिणाम नहीं मिला जिसके आप हकदार थे, लेकिन कुंभ राशि वाले दोस्तों, अब समय आ गया है भाग्य के उस प्रबल समर्थन का जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। सितंबर 2026 में ग्रहों की स्थिति आपके सोए हुए भाग्य को जगाने आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी राशि कुंभ राशि के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात आपको बता दूं, जिन दोस्तों का कुंभ लगन है वे भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ग्रहों का यह प्रभाव आपकी लगन कुंडली पर भी उतना ही स्टीक और दमदार बैठेगा। कुंभ राशि वाले दोस्तों, यदि पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि आपके बनते हुए काम ऐन मौके पर आकर अटक जाते हैं या किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो अब एक गहरी सांस लीजिए और आश्वस्त हो जाए, क्योंकि इस सितंबर महीने का प्रथम पहला राशि परिवर्तन ही आपके सोए हुए भाग्य को जगा देगा। भाग्य के बंद दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे और आपको भाग्य की एक बहुत ही प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। इसके साथ ही इस महीने कर्म भाव के स्वामी मंगल का नीच भंग होगा, जिसे मंगल भी आपका मंगल ही करेगा। बुध का गोचर भी आपके लिए बेहतरीन रहेगा और सूर्यदेव आपको कुछ मिले जुले परिणाम देंगे। आज के इस विशेष गोचर विश्लेषण में हम बिल्कुल धरातल पर रहकर सच्चाई के साथ यह जानेंगे कि इस महीने आपके करियर, आपके धन, आपकी सेहत, आपके प्रेम संबंध और आपके दाम्पत्य जीवन में क्या वास्तविक बदलाव आने वाले हैं। और उसके बाद हम उस ज्योतिषीय लॉजिक पर बात करेंगे कि आखिर वो कौन से चार बड़े ग्रह हैं जो आपकी स्थितियों को बेहतर बना रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, ताकि इस महीने की एक सटीक और सुरक्षित रणनीति आप तय कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, नौकरी, व्यापार और आपके कार्य क्षेत्र की। कर्क राशि वाले दोस्तों, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए बहुत ही ठोस और सकारात्मक प्रोग्रेस का समय है। भाग्य का साथ मिलने से आपके कार्य क्षेत्र की पुरानी रुकावटें अपने आप दूर होने लगेंगी। जो दोस्त नौकरी में है उनके काम में एक स्पष्टता आएगी और उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बहुत बेहतर होगा। यदि आप सरकारी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा, मेडिकल या वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके विरोधी इस महीने आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। व्यापार करने वाले दोस्तों के लिए यह समय बहुत ही सूझबूझ से आगे बढ़ने का है। भाग्य का समर्थन आपके व्यापारिक फैसलों को सही साबित करेगा। बस आपको अपनी मेहनत और लगन में कोई कमी नहीं रखनी है, बाकी भाग्य तो आपके साथ चलेगा। करियर में इस स्थिरता के बाद अब बात करते हैं आपके बैंक बैलेंस, निवेश और आर्थिक स्थिति की। कुंभ राशि वाले दोस्तों, धन के मामले में यह महीना आपको एक बहुत ही सुरक्षित और मजबूत स्थिति में लेकर आएगा। आपके चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी की शानदार स्थिति आपके जीवन में सुख सुविधाओं और धन की वृद्धि करेगी। अगर आप लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी खरीदने, घर का रेनोवेशन कराने या नया वाहन लेने का विचार कर रहे थे, तो भाग्य के सहयोग से इस महीने वह कार्य संपन्न हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद सुलझाने के योग बनेंगे। निवेश के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, विशेषकर यदि आप लंबी अवधि, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं। अचानक से कुछ गुप्त धन लाभ के योग भी इस महीने आपके लिए बन रहे हैं। धन और करियर के बाद अब बात करते हैं आपके घर परिवार, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की। पारिवारिक मामलों में इस महीने घर का माहौल बहुत ही आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण रहेगा। पिता का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके कई बिगड़े हुए काम बनेंगे। घर में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है।
दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ आपको थोड़ी समझदारी और मैच्योरिटी दिखानी होगी। जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन या स्वास्थ्य में हल्की गिरावट आ सकती है, इसलिए व्यर्थ की बहस से बचें और एक दूसरे का सम्मान करें। प्रेम संबंधों, लव लाइफ की बात करें तो सिंगल दोस्तों के लिए यह महीना कुछ नए और गंभीर रिश्ते लेकर आ सकता है, जबकि जो दोस्त पहले से प्रेम संबंधों में है उनका रिश्ता एक नए सत्र की गहराई और विश्वास की ओर बढ़ेगा। प्रेमियों को भाग्य का सुखमय सहयोग मिलेगा। अब बात करते हैं आपकी सेहत और मानसिक शांति की। कुंभ राशि वाले दोस्तों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। यदि पिछले समय से कोई पुरानी बीमारी या कर्ज आपको परेशान कर रहा था तो इस महीने उससे छुटकारा पाने के बहुत ही मजबूत रास्ते आपको मिल जाएंगे। बस महीने के मध्य भाग में अपनी आंखों, हड्डियों और पेट का थोड़ा ध्यान रखें और बाहर के खान पान से बचें। जीवन के इन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों का सच जानने के बाद अब मैं आपको वो ज्योतिषीय लॉजिक और ग्रहों की वो स्थिति बताऊंगा जिसके आधार पर मैंने आपको ये परिणाम बताए हैं। इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी सकारात्मक हलचल महीने की शुरुआत में ही होने जा रही है। कुंभ राशि वाले दोस्तों, 2 सितंबर को आपके सुख और भाग्य भाव के स्वामी योग कारक ग्रह शुक्र देव अपनी नीच राशि और अष्टम भाव की पीड़ा से निकलकर अपनी स्वयं राशि तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तुला राशि आपकी कुंडली का नवम भाग्य भाव है। दोस्तों, ज्योतिष में कुंभ राशि के लिए शुक्र को सबसे बड़ा राज योग कारक ग्रह माना जाता है, और जब राज योग कारक ग्रह अपनी ही राशि में भाग्य भाव में गोचर करे तो इसे सोने पर सुहागा कहा जाता है। यही वह पहला राशि परिवर्तन है जो आपके सोए हुए भाग्य को जगा देगा। भाग्य के बंद दरवाजे खुलेंगे। यह गोचर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों, विदेश यात्रा चाहने वालों और पिता के साथ व्यापार करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सकारात्मक अवसर लेकर आएगा। आपके जीवन में सुख और वैभव की वृद्धि होगी। शुक्र का पिछला अष्टम भाव और नीच राशि पर संचार काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था। भाग्य, धन, सुख, शांति में काफी कमी महसूस हो रही थी, लेकिन अब सुख और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का अपने भाव पर संचार भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के साथ साथ धर्म के प्रति भी आस्था बढ़ेगी। शुक्र के शानदार गोचर के बाद अब बात करते हैं आपकी कुंडली के पंचमेश और अष्टमेश बुध देव की। कुंभ राशि वाले दोस्तों, 6 सितंबर को बुध देव राशि बदलकर अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि आपकी कुंडली का अष्टम भाव, आयु और रहस्य का भाव है। वैसे तो अष्टम भाव को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जब कोई ग्रह यहाँ उच्च का हो जाए, अपनी राशि पर संचार करे तो वह विपरीत राजयोग जैसा फल देने लगता है। बुध का यह उच्च गोचर आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। यह आपको रिसर्च, गूढ़ विद्या, ज्योतिष या तकनीकी क्षेत्र में बहुत शानदार परिणाम देगा। आपकी बुद्धि बहुत शार्प हो जाएगी और आपको कहीं से अचानक अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। बुध के उच्च होने के बाद अब बात करते हैं ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव की। 17 सितंबर को सूर्यदेव की राशि बदलकर आपके अष्टम भाव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 17 सितंबर के बाद अष्टम भाव में सूर्य और उच्च के बुध के साथ होना बुध आदित्य राजयोग तो बनाएगा, लेकिन अष्टम भाव में होने के कारण इसके परिणाम मिले जुले रहेंगे। कुंभ राशि के लिए सूर्य सप्तम भाव दाम्पत्य और साझेदारी के भाव के स्वामी है। सप्तमेश का अष्टम भाव में जाना यह स्पष्ट करता है कि व्यापारिक साझेदारी में आपको इस समय बहुत ही सावधानी से काम लेना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और किसी भी प्रकार के सरकारी या कानूनी विवाद से खुद को दूर रखना होगा। अब बात करते हैं उस गोचर की जो आपके शत्रुओं, रोगों और करियर की दिशा तय करेगा। कुंभ राशि वाले दोस्तों, 18 सितंबर को आपके कर्म और पराक्रम के स्वामी मंगल देव आपकी कुंडली के छठे भाव रोग, ऋण और शत्रु स्थान में नीच के होकर प्रवेश करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है क्योंकि वहां पहले से विराजमान उच्च के गुरु मंगल का तुरंत नीच भंग कर देंगे। छठे भाव का यह शक्तिशाली नीच भंग मंगल आपको शत्रुहंता बनाएगा, जिससे आपके सभी विरोधी और गुप्त शत्रु आपके सामने
घुटने टेकने पर मजबूर होंगे। यदि कोई पुराना कर्ज चल रहा था तो उससे मुक्ति के मजबूत रास्ते खुलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका अदम्य साहस और ऊर्जा दफ्तर की हर चुनौती को चुटकियों में हल कर देगी। कुल मिलाकर यह नीच भंग मंगल आपके लिए पूरी तरह से मंगल ही मंगल करेगा और शत्रुओं के लिए अमंगलकारी साबित होगा। इसके बाद महीने के अंत में जाते जाते 26 सितंबर को बुध देव एक बार फिर राशि बदलेंगे और अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। भाग्यभाव में पहले से ही विराजमान योग कारक शुक्र देव के साथ बुध की यह युति लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेगी। महीने के अंत में दो शुभ और मित्र ग्रह का भाग्यभाव पर संचार भाग्य को और अधिक बल प्रदान करेगा। यह गोचर सितंबर महीने की एक बहुत ही शानदार, बेहतरीन, धनदायक और सकारात्मक समाप्ति करेगा। अंत में बात सितंबर महीने के अचूक और सटीक उपायों की। अपने अष्टम भाव में गोचर कर रहे सूर्यदेव के मिले जुले और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए रोजाना सुबह तांबे के लोटे में लाल पुष्प और थोड़ा गुड़ डालकर सूर्यदेव को अर्घ जरूर दें। मंगल के नीच भंग राजयोग को करियर में फलीभूत करने के लिए हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। और भाग्यभाव में शुक्र की शुभता को बढ़ाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। कुंभ राशि वाले दोस्तों, आप पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। 7.5 अपने अंतिम पड़ाव पर है, इसलिए शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें। कुंभ राशि वाले दोस्तों, जाती हुई 7.5 कोई चमत्कार कर सकती है। अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच को यूं ही बनाए रखें। भाग्य पूरी तरह से आपके साथ खड़ा है। मुझे विश्वास है कि इस स्पष्ट और सटीक जानकारी ने आपके मन के सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। बहुत जल्द मिलूंगा एक नई एवं सटीक जानकारी के साथ। जय माता दी।